Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So again हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में क्या हो सकती हैं. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने कल क्या डिस्कस करा था एंड आज मार्केट में क्या हुआ है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर आई डू दैट, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर बना है आज एंड निफ्टी आज गैप डाउन खुली थी. सो कल क्लोज आया था 22,032 पर एंड आज ओपन हुआ है 21,647 पर. राइट. सो अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन खुली थी आज. एंड हमने ये कल डिस्कस करा था मार्केट में दैट इवन दो निफ्टी ने एक नया हाई लगाया है, वहाँ पर निफ्टी ने सस्टेन नहीं करा एंड कल की कैंडल डॉजी बनी थी. एंड डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल होता है, लो ब्रीच करने पे हम सेल करते हैं एंड हाई ब्रीच करने पर हम बाइंग करते हैं. हाउएवर कल हमने ये भी डिस्कस करा था दैट कल निफ्टी में डबल बॉटम लगा था, बट एनीवे वो डबल बॉटम या एनी अदर थिंग वो डिफाई हो जाती है अगर हमारी मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन खुले तो. राइट. सो आज मेजर रीज़न मार्केट में जो सेल ऑफ का था दैट वाज बिकॉज ऑफ HDFC रिजल्ट्स. बैंक निफ्टी ड्रास्टिकली गिरी है और उसका मेजर रीज़न HDFC के रिजल्ट्स ही हैं. राइट. सो एनीवे लेट्स लुक एट द कैंडल्स. सो लाइक आई सेड दैट निफ्टी कैंडल है हमारे सामने एंड हमने, अगर आप लोगों को याद हो, लेट मी जस्ट जूम दिस आउट, हमने ये पहले भी डिस्कस करा था दैट यहाँ पर निफ्टी में एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आया था. बट क्योंकि 10th ऑफ जनवरी को जब लो ब्रीच हुआ, राइट, इस पर्टिकुलर डे का 21,500 वाला लो, 3rd ऑफ जनवरी का जब लो ब्रीच हुआ, तो ये लो यहाँ पर सस्टेन नहीं करा. आई मीन 21,448 निफ्टी ने लगाया, 21,448 का लो लगाया, बट वो लो सस्टेन नहीं हुआ एंड दैट इज़ द रीज़न एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का फेलियर हुआ यहाँ पर. राइट. सो अगेन निफ्टी के लिए ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 10th ऑफ जनवरी वाला सपोर्ट, ये ही नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट में 21,448.65. अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है देन यहाँ से मार्केट के काफ़ी नीचे जाने की चांसेस रहेंगी. सो अगर अगर यहाँ पर लेट्स से कोई 15 मिनट्स में कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए, लाइक अ हैमर और अ ग्रीन मारूबुजू, तो यहाँ से ये हमारा बाइंग जोन होगा मार्केट में. सो वेरी क्लियरली आई विल रिपीट माई सेल्फ, अगर 10th ऑफ जनवरी का लो ब्रीच होता है मार्केट में, इन दैट सिनेरियो यहाँ से हमें मार्केट में काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन देखने के लिए मिलेगा एंड निफ्टी के काफ़ी नीचे जाने की चांसेस होंगी. हाउएवर अगर ये लो यहाँ पर सस्टेन कर गया, एज एन अगर ये लो को मार्केट ने ब्रीच नहीं करा या लेट्स से ब्रीच करके वहाँ पे सस्टेन नहीं करी मार्केट एंड एकदम से बाइंग आ गई जैसे इस डे पे हुआ था 10th ऑफ जनवरी पे, तो अगर ऐसा हुआ तो इन दैट सिनेरियो ये हमारा बाइंग जोन रहेगा निफ्टी का. सो अगेन लेट्स डिस्कस द लेवल. सो इन्वर्टेड हैमर में जैसे लो ब्रीच होता है 21,550.45, जैसे ये ब्रीच होता है लो, हम मार्केट में सेल कर सकते हैं. पहला सपोर्ट 21,448.65, देन 21,329.45 एंड 21,232.45 रहेगा फॉर निफ्टी. अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करें, सो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हमारी बाइंग मार्केट में नहीं बनती है, एटलीस्ट पोजिशनल तो बिल्कुल भी नहीं बनती है. एंड येस, अगर ये वाला लो हमारा ब्रीच हुआ 10th ऑफ जनवरी का एंड वहाँ पे अगर कैंडल सस्टेन करी तो हम पोजिशनल सेल मार्केट में कर सकते हैं, निफ्टी में पोजिशनल सेल कर सकते हैं अगर 10th ऑफ जनवरी का लो ब्रीच हुआ. जो हम इतने दिनों से रोज़ बोल रहे हैं कि हम अभी कोई भी ट्रेड इंडेक्सेस में अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करेंगे. आई थिंक हमने बहुत टाइम से, जब से ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, हम तब से ये चीज़ बोल रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग दोनों इंट्राडे में रहेगी, कोई भी बाइंग या सेलिंग इंडेक्सेस में पोजिशनल नहीं रहेगी. सो अगर ये लो ब्रीच हुआ तो हम पोजिशनल सेल निफ्टी में कर सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द बाइंग सिनेरियो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हमारी मार्केट में नहीं बनता है. आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला है मार्केट में. सो एनीवे 21,571 पर क्लोज आया है. सो आइडली अगर हम बाइंग की बात करें तो 726 के ऊपर ही बाइंग बनती है अबव दिस कैंडल.
राइट। एंड ऑल्सो आईड लाइक टू से ये निफ्टी का ये वैसे भी निफ्टी में मल्टीपल सपोर्ट जोन है। आई मीन यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं। सो लेट्स सी कल क्या होता है मार्केट में। एंड अगर बाइंग की हम बात करें तो जब मार्केट 21,700 के ऊपर जाएगी हम तभी बाइंग करेंगे। एंड पहला रेजिस्टेंस हमारा 21,851.50 आएगा विच इज़ डे हाई, एंड देन लाइफ टाइम हाई 22,124.15 फॉर निफ्टी। Now, moving on to Bank Nifty. So, almost 4.5% गिरी है Bank Nifty, which is huge in one particular day. I mean, काफ़ी ज़्यादा moves देखने के लिए मिले हैं आज Bank Nifty में। क्लोज हमारा ऑलमोस्ट डे लो पर ही आया है, डे लो ही बोलते हैं इसको। अगेन बैंक निफ्टी में भी इन्वर्टेड हैमर बना है। सो कल क्लोज दिया था बैंक निफ्टी ने 48,125 पर, एंड आज क्लोज आया है 46,573 पर, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स गैप डाउन खुली है बैंक निफ्टी। सो फ्रैंकली स्पीकिंग बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये लो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन की हमने बात करी थी, हमने बार बार ये बोला था जब 21 दिसंबर का लो ब्रीच होगा तब जाके हम लोग मार्केट में पोजिशनल सेल करेंगे, बैंक निफ्टी में पोजिशनल सेल करेंगे। सो फ्रैंकली स्पीकिंग बैंक निफ्टी में ये लो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। एंड देयर इज वन थिंग आई लाइक टू से दैट आई पर्सनली फील दैट मार्केट 1 दिसंबर का हाई है 44,951। सो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट 45,000 तक आ सकती है। बैंक निफ्टी अनदर 1,000 पॉइंट्स गिर सकती है बिकॉज यहाँ पे वैसे भी मार्केट में गैप छूटा था। एंड वी डिड मेंशन दैट मार्केट में गैप्स जब भी छूटते हैं तो वो गैप्स रीफिल ज़रूर होते हैं, फिल ज़रूर होते हैं, राइट। सो वेरी हाई पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी की कैंडल ज़्यादा ख़राब है कंपेयर टू निफ्टी। इन्वर्टेड हैमर दोनों में बना है, ये सेल सिग्नल होता है मार्केट में। सो अगेन जैसे ही लो ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में 45,979.60, सपोर्ट 1 आएगा 45,484.20, देन 44,951.10 1 दिसंबर की कैंडल का हाई, एंड देन उसी कैंडल का लो 44,531.75। नाउ आई टेल यू वन, आई गिव यू वन लर्निंग टुडे। हम क्यों इस कैंडल का हाई को सपोर्ट मान रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है दैट बैंक निफ्टी इस कैंडल के आई मीन इस सपोर्ट को ब्रीच करे, वापस नीचे जाए, इस गैप को फिल करे, एंड लेट्स से 951 का हाई लगाए तो लेट्स से 45,000 से घूम जाए। 40-60 पॉइंट्स का गैप इज़ नॉट रियली अ गैप, तो हो सकता है यहीं से घूम जाए। इसीलिए इस कैंडल के हाई को हम सपोर्ट बोल रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है इंडिसेस में भी, स्टॉक्स में भी, दैट गैप फिल हुआ एंड कोई भी हमारा इंडिसेस या स्टॉक वापस ऊपर या नीचे चले जाता है गैप फिल करके। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी फॉर सेलिंग। अगर हम बाइंग की बात करें, अभी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हमारा बाइंग सिनेरियो मार्केट में नहीं बनता है, बट लेट्स से यू नेवर नो, मार्केट में इनकेस अगर बाइंग का मौका हमें मिला तो हम 46,500 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, 46,500 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस डे हाई विच इज़ 47,212.75। सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का लो 16 जनवरी का लो विच इज़ 48,002.85, जो हमने अभी बात करी थी क्योंकि यहाँ पे गैप छूटा हुआ है। एंड R3 इसी कैंडल का हाई रहेगा 48,305.40 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ फ्यू शेयर्स जो हम कल मार्केट में सेल कर सकते हैं जिनको, द फर्स्ट स्टॉक इज HDFC बैंक। HDFC Bank, I'd like to say one thing that HDFC Bank was on the verge of giving a breakout. Just look at the candle. अगर हम आज की कैंडल ना देखें तो HDFC Bank में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना था एंड ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट था HDFC Bank. आई मीन यहाँ से कल इसने क्लोज दिया था 1680 रुपीज़ के प्राइस पर, एंड आइडली इसका नेक्स्ट टारगेट 721 था, एंड उसके बाद सीधे इसमें नेक्स्ट ब्रेकआउट ही आने वाला था HDFC बैंक में। बट because of the results the stock fell and bank nifty also fell. So anyway HDFC बैंक को हम कल मार्केट में फर्दर सेल कर सकते हैं अगर हमें मार्केट में वीकनेस देखने के लिए मिली। सो 37 पर क्लोज आया है, 1537 पर लो ब्रीच करते ही 1528.40 ब्रीच करते ही हमारा सपोर्ट 1 आएगा HDFC बैंक में 1503.55, 1489 and 1460.25 for HDFC बैंक.
अगर ये सपोर्ट टूटा 1469 वाला 1460 वाला सॉरी, तो यहाँ से एच डी एफ सी बैंक के काफ़ी नीचे जाने की चांसेस रहेंगी, 1434 एंड 1384 फॉर एच डी एफ सी बैंक. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1545 रुपीज़ का फॉर एच डी एफ सी बैंक. द सेकेंड स्टॉक इज़ आई सी आई सी आई बैंक. आई सी आई सी आई बैंक में एक एम पैटर्न बना है, अगेन इन्वर्टेड हैमर बना है, तो अगेन इसका भी लो ब्रीच करने पर हम इसको सेल कर सकते हैं. आज क्लोज आया है 981.75 पर, सो 976.75 ब्रीच होते ही सपोर्ट 1 आएगा 974.30, देन 961.40, देन इस कैंडल का हाई अगेन बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है 952, एंड देन इसी कैंडल का लो विच इज़ 933 फॉर आई सी आई सी आई बैंक. And if I talk about the stop loss, then 990 will be the stop loss for ICICI Bank. Again, I'd like to say ICICI Bank भी अपने वर्ज पर था ब्रेकआउट के, बिकॉज कल यहाँ पर क्लोज आया था, एंड इसके बाद सीधा इसका नेक्स्ट टारगेट इसका लाइफ टाइम हाई ही था. सो बोथ दी स्टॉक्स, ये दोनों ब्रेकआउट के वर्ज पे थे, बट दोनों में लिटरली ब्रेक डाउन देखने के लिए हमें मिला है. ICICI बैंक में कल ये वाला लो ब्रीच होते ही ब्रेक डाउन आ जाएगा 974.30 ब्रीच होते ही. The third stock is Container Corp. Container Corp में हमको अगेन एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है. सो आई मीन पिछले काफ़ी दिनों से इसमें वैसे भी लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं. सो कंटेनर कॉर्प को भी हम सेल कर सकते हैं डे लो ब्रीच होने पर. 843.50 ब्रीच होने पर हमारा सपोर्ट 1 आएगा 816.40, देन 793.30 एंड 787.40 फॉर कंटेनर कॉप. कंटेनर कॉप में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 855 रुपीज़. द नेक्स्ट स्टॉक इज श्री सीमेंट्स. श्री सीमेंट्स में भी हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट होता है. सो यहाँ से इसमें एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है. आज वो ब्रेकडाउन का डबल कॉन्फर्मेशन हमें मिला है. पहला कॉन्फर्मेशन था इसके लो को ब्रीच होने पर, बट ये सेल उस टाइम पे इसलिए नहीं बनता था बिकॉज मार्केट हमारी ऑल टाइम पॉजिटिव में थी, ऑल टाइम ब्रेकआउट पे थी सॉरी. सो एनीवे अगर लो ब्रीच होता है 26,062, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 25,916.05, देन 25,600, 25,309 and 24,449 फॉर श्री सीमेंट्स. सॉरी, इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, जस्ट अ मिनट, इसका स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 26,150 रुपीज़ फॉर श्री सीमेंट्स. एंड फ्यू स्टॉक्स दैट आईड लाइक टू टॉक अबाउट जिनको हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं. आरती इंडस्ट्रीज़, ये स्टॉक अभी 583 रुपीज़ पे चल रहा है. सो लेट्स अगर ये 500 तक भी आता है, सो इट्स गुड फॉर अस बिकॉज यू नो अगर किसी ने इसकी रैली मिस करी हो, हमने ये स्टॉक को काफ़ी नीचे प्राइस पे दिया था, अराउंड 450 रुपीज़ पे दिया था. तो अगर किसी ने भी इसकी रैली मिस करी हो, लेट्स अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट हम कभी भी मार्केट में हाइज या लोज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. आई मीन इट्स इम्पॉसिबल टू बी 100% एक्यूरेट कि हम आज ये बोल सके कि कल तो मार्केट 100% गिरेगी या कल मार्केट 100% बढ़ेगी. ये मार्केट में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. सो इसीलिए जब भी मार्केट में हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिले, वो अपॉर्चुनिटी को हमको यूज़ करना चाहिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने में, क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करने में हमें हमेशा मार्केट में डिप्स को यूज़ करना चाहिए. सो आरती इंडस्ट्रीज इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप, एंड सेम इज़ द केस विद जी एंटरटेनमेंट. ये भी न्यूज़ की वजह से गिरा था कुछ दिन पहले. सो जी एंटरटेनमेंट में आइडियली ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 237 रुपीज़ का, राइट. सो अगर ये लो ब्रीच नहीं होता और अगर हमें थोड़ा सा और नीचे बाय करने के लिए मिलता है, 2-3-4% नीचे और हमें मिल सकता है बाय करने के लिए, तो जी एंटरटेनमेंट इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे अभी हमें मिल रहा है यहाँ से बाय करने के लिए. सो 237 इसका हमारा स्टॉप लॉस है फॉर जी एंटरटेनमेंट. अगर ये 240
238 237 तक भी मिलता है। ये लेट्स अगर ये एक बार नीचे एक झटके से चला भी जाए और अगर वहाँ पे कैंडल सस्टेन ना करे एंड ऊपर आ जाए, तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर watching the video, and in case if you people feel that our research is good enough, feel free to like the video, to share the video with your friends. I'm sure आपके friends आपको thank you बोलेंगे for sharing our videos, for recommending our channel mainly, and that is all for today. Any questions you have for me, feel free to drop me a comment. I'll be more than happy to respond, and I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.